आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से बनाएंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 3 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन बना लिए थे और हमको विश्वास है कि आप लोग भी यदि बनाए होंगे तो बना होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमने शुरू में लिख दिए हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी है। इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं पदों की संख्या n है। हमको यहाँ पर प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7, प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 हमको दिया गया है। हमको इससे प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमको a और d चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं S7 बराबर 49। S7 का सूत्र लिखेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d बराबर 49। ये 7 से 1 बार में, ये 7 से 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। हमको मिलेगा 1/2 इंटू 2a प्लस 6d, ठीक है, इक्वल टू 7। 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 3d हो जाएगा इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1। और हम लोग अब इसको लिखेंगे S17 बराबर 2h9। S17 का सूत्र लिख लेंगे हम लोग 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d बराबर 289। ठीक है, 17 से एक बार में, 17 से 17 बार में कट जाएगा। हमको मिला 1/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल टू 17। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 8d इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2। हम लोग इसी दोनों समीकरण को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2। चलिए, तो क्या मिलेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, घटाने पर साइन चेंज कर देंगे, ये खत्म, मिला -5d इक्वल टू -10। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए d बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे d बराबर 2। और 1 से यही मान d 1 में रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हम लोग लिखेंगे प्रथम n पदों का योग बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसमें a और d का मान रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, a का मान 1 है और d का मान 2 है। तो चलिए क्या मिला, 2 का मान कर लीजिए, तो 1 प्लस n माइनस 1 मिला, ये 2 खत्म, n और इंटू में ये 1 खत्म हो जाएगा, इंटू में भी n मिलेगा, यानी प्रथम n पदों का योगफल हमको n² प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि a1 a2 डॉट डॉट an डॉट डॉट से एक ap बनती है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। a और नीचे an दिया गया है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, उसके नीचे बोल रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले nवां पद में हम लोग एक n की जगह 1 रखेंगे, तो इधर भी n की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 1 बराबर क्या मिलेगा, 7। 2 रखेंगे, इधर भी n की जगह 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, n का मान 2 का मतलब दूसरा पद, तो इसमें रखेंगे तो 4 में 8 3 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 12 और 3 15। 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 इंटू 4 16 और 3 19। ऐसे डॉट कर देंगे, तब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1
11 माइनस 7 बराबर 4, A3 माइनस A2 इक्वल टू 15 माइनस 11 इक्वल टू 4, A4 माइनस A3 इक्वल टू 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। इसके बाद हम लोग एक लाइन इंटरनल कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि देख रहे हैं कि ये तीनों जो है अंतर समान है, तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 4, ठीक है। हमको 4 मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए A1 A2 A3 डॉट डॉट एक AP बनाती है, ठीक है। यानी कि ये AP में है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये AP में है, RE AP। अब यहाँ पर हम लोग प्रथम पद लिख लेंगे। प्रथम पद हमको क्या मिला है, प्रथम पद देख लीजिए 7 और सार अंतर D क्या मिला है, तो सबका अंतर जो मिला है, सबका अंतर हमको 4 मिला है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और तब लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग बराबर क्या मिलेगा, 15/2 इंटू 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। इसमें मान रख दीजिए A और D का, तो A का मान है 7 प्लस ये हो जाएगा 14 और D का मान है 4, ठीक है। चलिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 7 प्लस 14 गुणे 2 क्या मिला, देखिए 15 इंटू 14 में 28 और 7 कितना मिल गया 35, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, 7 बचा 15 3 45 7 52, यानी 525 हमारा आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका एनोमा पर इक्वल टू 9 माइनस 5, इसको भी ठीक इसी तरह बनाना है। पहले हम लोग A1 A2 निकाल लेते हैं, तो A1 इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 में से 10 जाएगा तो -1, A3 बराबर क्या मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 में से 9 जाएगा तो -6, A4 इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे 9 माइनस 5 इंटू 4, 20 में से 9 जाएगा तो क्या होगा -11। ऐसे हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, इसका भी अंतर लिखेंगे, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू -1 माइनस 4 इक्वल टू -5, A3 माइनस A2 इक्वल टू -6 माइनस -1 इक्वल टू -5, A4 माइनस A3 इक्वल टू -11 माइनस -6 इक्वल टू -5। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी सारा अंतर समान है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चाहे छोड़िए आगे बढ़िए, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से लिख देते हैं, चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू क्या मिला है -1। तो सारा अंतर ये समान है, तो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, तो क्या होता है समांतर श्रेणी में हम लोग लिख देंगे कि इसलिए A1 A2 A3 डॉट डॉट से AP बनती है। ये ना पूछ रहा है, चेक कीजिए, दर्शाइए कि A1 A2 A3 से AP बनती है, ठीक है। इसके बाद प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो A और D लिख लेते हैं पहले। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद A बराबर हमको क्या मिला है देख लीजिए 4 और सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या मिल रहा है -5। हम लोग लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग
sum of first 15 terms equal to 15 by 2 into 2a plus 15 minus 1 into d। क्या मिला? 15 by 2, 2a का मान रख लीजिए 4 प्लस ये 14 हो जाएगा और इंटू में -5। 2 कॉमन कर लीजिए, 15/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस माइनस माइनस ये 7 हो जाएगा, 14 से 2 निकलेगा तो इंटू 5। क्या मिल गया? 15 इंटू, देखिए 7 + 1 35 और 35 में से 4 जाएगा तो -31। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 15 1 बचा, 15 × 3 45 से 46, यानी 465 हमारा आंसर होगा। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुन लीजिए पहले क्वेश्चन कि CAP के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n-n²। यहाँ पर बोल रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो n पदों के योग से हम लोग nवां पद ज्ञात करेंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें n की जगह n-1 रख देते हैं, लिखेंगे n बराबर n-1 रखने पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर n-1 रखेंगे तो यहाँ भी n-1 हो जाएगा और यहाँ भी n-1 हो जाएगा और यहाँ भी n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4n-4, इसको a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, -2n + 1। फिर उसके बाद हमको क्या मिला? 4n-4 -n² + 2n + -1। यहाँ पर हमको मिल जाएगा -n², 4n 2n 6n और -4 -1 -5। ठीक है, तो ऊपर वाला हमको मिला था n पदों का योग, n लगा था तो n पदों का योग हो गया, ये n-1 लगा, इसका मतलब कि n-1 पदों का योग हो गया। एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पदों का योग मान लीजिए कि हमको दिया गया है 5 4 9 3 12 14 1 15 और प्रथम 4 पदों का योग निकालिए, इससे एक कम 5 पदों से एक कम पद का, तो 4 3 7 9 1 10। यदि 5वां पद 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटाएंगे तो हमको अंतिम पद मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहीं पर 15 में से 10 घटेगा तो क्या होगा? 5। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग n पदों के योग में से n-1 पदों का योग घटाएंगे तो nवां पद मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे चूंकि nवां पद बराबर n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग। अभी आपको समझाए तो n पदों का योग क्या है हमारा? 4n-n², ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस n-1 पदों का योग लिख लेंगे, -n² + 6n - 5। तो क्या मिला? 4n - n² + n² - 6n + 5। ये n² खत्म हो जाएगा, ये क्या मिलेगा? 4n - 6n - 2n, तो पहले 5 को लिखते हैं, 5 - 2n, nवां पद मिल गया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए nवां पद से हम लोग श्रेणी ज्ञात कर लिए थे, उसी तरह इसको भी श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद। प्रथम पद बराबर क्या लिखेंगे? 5 - 2n = प्रथम पद के मतलब इसमें 1 रख देंगे n की जगह, तो 5 - 2 = हो जाएगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है। तो प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको अगला पद भी निकाल लेंगे तो भी मिल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा पद को इसी में n की जगह 2 रख देंगे, 5 - 2 × 2, तो 5 - 4 = 1। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग क्या मिलेगा? देखिए 3 - 1 = 4, यानी पहला पद और दूसरा पद का योग ऊपर हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद भी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद बराबर
उसी में n की जगह हम लोग 3 रख देंगे, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। उसके बाद पूछ रहा है दसवां पद क्या है, तो दसवां पद लिखेंगे। दसवां पद बराबर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 10, जिसमें n की जगह 10 रख देंगे, तो 10 दूनी 20, 5 में से 20 जाएगा तो -15। ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और nवां पद, तो nवां पद तो हमको वही मिला हुआ है, जो हम लोग लिखेंगे वही होगा हमारा 5 माइनस 2। ठीक है। तो नंबर 12 हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं प्रथम 40 धन पूर्णांकों की श्रेणी जो 6 से विभाज्य है। तो पहला अंक कौन होता है 6 से कटने वाला, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, ऐसे ही डॉट करके कितने पदों तक, 40 पदों तक, क्योंकि 40 धन पूर्णांक है तो 40 पदों तक हो जाएगा। 40 धन पूर्णांकों को जोड़ना है, यानी कि 40 संख्याओं को जोड़ना है, तो हमारे 40 पदों तक होगा। इसमें हमको a बराबर हमको मिल जाएगा 6, b बराबर मिलेगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, और n बराबर क्या है, तो 40 पदों तक है तो 40 होगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रथम 40 पदों का योग। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 40 बटा 2 इंटू 2a, a है हमारा 6, प्लस 40 माइनस 1 इंटू d 6 है। तो चलिए ये हो गया 20, ये 6 दूनी 12, ये 39, और 39 में 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 सका 54, 5 50, 18 5 23, 234। ठीक है। फिर हमको क्या मिला, 20 गुणा, इसको जोड़िए 4 6 और 3 1 4, 246 में हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 2 दूनी के 4, 4920 होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें देखिए क्या दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम, चाहे 8 के गुणजों की श्रेणी लिखिए, 8 के गुणजों की श्रेणी। ठीक है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि 8 के प्रथम गुणजों की श्रेणी, तो प्रथम के मतलब शुरुआत से, तो 8 16 24 ऐसे डॉट कर लिए। तो a बराबर हमको क्या मिल गया, 8, b बराबर हमको क्या मिल गया, 16 माइनस 8 बराबर 8, और n बराबर हमको क्या मिला, कितने गुणजों को बोल रहा है, 15 गुणजों को, तो 15 मल्टीपल को जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर n बराबर 50 लिख देंगे, और तब लिखेंगे इसलिए प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है। बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथम 15 पदों का योग बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 इंटू 2a, a मेरा क्या है 8, प्लस 15 माइनस 1 इंटू d भी 8 है। तो चलिए क्या मिला, 15 बटा 2, 8 दूनी 16, प्लस ध्यान दीजिए 14 में हम लोग 8 से गुणा कर लेंगे, 14 में 8 से 8 के 32, 8 3 11, यानी कि 112 का। तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 15 बटा 2 इंटू 6 2 8, 1 1 2, 128, 2 से कटा दीजिए, 2 6 12, 2 4 8, यानी 15 गुणे 64 मिला। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 के 60, 6 बचा, 15 6 का 90 और 96 हो गया, 960, यही हमारा आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की श्रेणी, विषम संख्याओं की श्रेणी। हम लोग पहले श्रेणी लिखेंगे, तो चलिए 0 और 50 के बीच क्या मिलता है श्रेणी हमको, 1 3 5 7, फिर 50 के आसपास क्या मिलेगा विषम संख्या 49।
ठीक है। तो इसमें a बराबर हमको क्या मिला 8, d बराबर क्या मिला 3 - 1 = 2 और अंतिम पद देखिए क्या है इसमें। अंतिम पद को हम लोग an लिखते हैं, अंतिम पद हमारा है 49। अंतिम पद का सूत्र लिख लीजिए a + n - 1 × d = 49। तो इसमें a का मान रखिए, n - 1 × d का मान रखिए = 49। 1 को उधर लेके जाएंगे हम लोग, तो n - 1 × 2 बराबर क्या मिल जाएगा 49 - 1 = 48। तो n - 1 बराबर क्या मिला हमको 48/2 = 24। तो n बराबर क्या मिल गया हमको 24 + 1, ये -1 इधर जाएगा 25, यानी कि कुल 25 पद है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं 25, और इन्हीं को जोड़ना है, यानी कि 25 पदों को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, इसलिए 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे बताइए, कितने पद हैं 25, तो 25/2 × 2a, a हमारा क्या है 1 + 25 - 1 × d क्या है हमारा 2। तो चलिए क्या लिखिएगा 25/2, 2 + 24 × 48, कितना मिल गया 25/2 × 50, ये 2 से कट जाएगा, 25 × 25 625 होगा, यही हमारा आंसर होगा। हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि निर्माण कार्य से संबंधित, यानी कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से, यानी कि देरी से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें पहला दिन का जुर्माना है, यानी एक दिन वो यदि काम लेट करेगा तो 200 रुपया, 2 दिन काम लेट करेगा तो 250 रुपया, 3 दिन काम लेट करेगा तो 300 रुपया, यानी 50-50 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे एक श्रेणी बन जाएगा, और इसमें बोल रहा है कि यदि ठेकेदार 30 दिन विलंब कर दिया है तो कितना जुर्माना की राशि देगा, ठीक है। तो 30 दिन के जुर्माने की राशि को हम लोग को जोड़ना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि इसलिए यहाँ पर डॉट कर देते हैं और तब लिखते हैं श्रेणी बराबर, हमको क्या मिलेगा 200, 250, 300, ऐसे डॉट करके 30 दिनों तक, इसलिए कि 30 दिन का विलंब किया है, ठीक है, यानी 30 दिन देरी से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमको a बराबर क्या मिला देखिए 200, d बराबर हमको क्या मिला 250 - 200 = 50, और n कितना है, n है 30 दिन, यानी कि 30। तब हम लोग लिखेंगे कि जुर्माने के रूप में दी गई राशि बराबर हम लोग क्या लिखेंगे S30, यानी 30 पदों का योग, ठीक है। तो 30 पदों का योग की सूत्र क्या होगा 30/2 × 2a, a है हमारा 200 + 30 - 1 × d है हमारा 50, ठीक है। चलिए ये हो गया 15, ये हो गया 400, ये 29 × 50 है, 29 और 50 में मल्टीप्लाई करना है, तो 0 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 10, 4 × 14, 1450 हो गया। कितना रुपया लिख देंगे, राशि लिखे हैं तो रुपया लिखेंगे, ये रुपया में आएगा। तो 15 × इसको जोड़िए 0 5 8 1, यानी 1850 रुपया में हम लोग को 15 से गुणा करना है। तो 15 0 0, 15 5 75, 7 बचा, 15 बटे 120, 7 27, 12 बचा, 15 12 27, 27,750 रुपया जो है वो जुर्माने की राशि में देगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं जुर्माने के रूप में दी गई राशि तो हम पहले ही लिख दिया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं और 7 नगद पुरस्कारों का योग जो है वो 700 रुपया है। क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इसमें एक शर्त दिया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक पुरस्कार पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 7 नगद पुरस्कार है तो उसका योग है, तो A7 बराबर हमको 700 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार ठीक अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। जैसे मान लीजिए पहला 40 है तो अगला 20 होगा, तो अगला 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। तो इसमें D क्या मिलेगा आपको, तो कम है 20 में से 40 घटाइएगा तो क्या होगा -20, यानी कि यदि कम होगा तो D बराबर निगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमको सारा अंतर भी मिला हुआ है इसमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A7 बराबर 700, A7 का हम लोग सूत्र लिख लेंगे 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 और इंटू D है हमारा -20, तो -20 लिख देंगे इक्वल टू 700, ठीक है। तो चलिए ये 7 से एक बार में कटेगा, ये 7 से 100 बार में कट जाएगा, तो इससे गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो इधर हमको मिलेगा 2A प्लस 6 इंटू -20 इक्वल टू 200, ठीक है। तो क्या मिल गया 2A माइनस 120 इक्वल टू 200, या 2A इक्वल टू क्या मिला 200 प्लस 120 इक्वल टू 320। तो A बराबर हमको क्या मिल गया 320 बटा में 2 इक्वल टू 160, यानी कि इसका प्रथम पद मालूम हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पुरस्कार, ठीक है। प्रथम पुरस्कार का मान पूछ रहा है तो मान ही लिखेंगे इक्वल टू 160 रुपया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरस्कार 160 रुपया। द्वितीय पुरस्कार का मान, द्वितीय पुरस्कार का क्या होता है A प्लस डी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A है हमारा 160 और D है हमारा -20, तो क्या हो जाएगा बताइए 140 रुपये, ठीक है। तृतीय पुरस्कार के मान, तृतीय पुरस्कार का मान हमको क्या मिलेगा A प्लस 2D, यानी कि तृतीय पुरस्कार का मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद का हम लोगों को क्या मान मिलेगा, यहाँ पर देखिए A की जगह हम क्या रख देंगे 160 प्लस 2 इंटू -20, तो 20 दूनी 40, 160 में से 40 जाएगा तो 120 रुपये, ठीक है। चतुर्थ पुरस्कार का मान, अब हम लोग 20 कम करते भी जाएंगे। चतुर्थ पुरस्कार का मान देखिए, प्रथम पुरस्कार का 160, द्वितीय का 140, तृतीय का 120, 20 कम हो रहा है, तो इसमें से 20 कम कर दीजिए तो 100 रुपया। पांचवें पुरस्कार का मान बराबर 80 रुपया। छठे पुरस्कार का मान बराबर 60 रुपया और सातवें पुरस्कार का मान बराबर होगा 40 रुपये, ठीक है। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहले 17 देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब कि पहला कक्षा के विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरा कक्षा के विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरा कक्षा के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, इसी तरह। तो इसमें दिया है कि कक्षा के प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों अनुभाग। पहला क्लास का 3 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ हो जाएगा। दूसरा क्लास का 2 पेड़ लगाएगा तीनों अनुभाग, तो 2, 2, 4, 2, 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्लास बोल रहा है कि क्लास 12 तक के लिए कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है 12,
और हम यहाँ पर लिख लेंगे कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या बराबर 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पेड़ लग रहा है तो उसकी संख्या हम लोग लिखेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा द्वारा, प्रत्येक कक्षा के सभी अनुभागों द्वारा लिख देंगे, सभी अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की श्रेणी कर देते हैं, पेड़ों की श्रेणी। ठीक है, तो क्या मिलेगा? पहला कक्षा में 3 अनुभाग है, 1 2 3। तो ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा, तो कितना पेड़ हो गया? 3। दूसरा कक्षा का 3 अनुभाग है, तो ये एक कक्षा के बराबर पेड़ लगा रहा है, तो दूसरा कक्षा वाला 2 पेड़ लगाएंगे, तो 2 2 4 2 6। तीसरा कक्षा का 3 3 6 3 9, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? 12वां क्लास तक, तो 12 24 36। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को जोड़ना है। यहाँ पर बोल रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग सबसे पहले a बराबर लिख लेते हैं 3, d बराबर हम लोग लिख लेते हैं 6 - 3 = 3। और अंतिम पद क्या है? अंतिम पद हमको मिला हुआ है 36। चाहे हम लोग कक्षाओं की संख्या ही हम लोग ले लेंगे n, तो कक्षाओं की संख्या हमारा n हो जाएगा। तो कितने कक्षा है? 12, तो n बराबर हमको 12 होगा। तब इसमें लिखेंगे कि इसलिए लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 12 पदों का योग 12/2 × 2a। a मेरा क्या है? 3 प्लस 12 - 1 × d क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, देख लीजिए, तो क्या मिला? 6 इंटू में क्या मिला? 3 × 6 प्लस ये 11 हो गया, 11 × 33, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 39। 9 × 6 = 54, 5 × 5 = 18, 5 23। यानी कि वो लोग मिलकर के 234 पेड़ लगाएंगे टोटल। यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के टोटल बच्चे मिलकर के कितने पेड़ लगाए? 234। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं, और जिसमें हम लोग को कौन कौन सी पद की आवश्यकताएं हो रही हैं वो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन तक बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग बना लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग 18 नंबर 18 19 20 और एक्सरसाइज 5.4 जो ऐच्छिक दिया है उसको हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।